काका और ग्रामीणों ने अंततः ये फैसला सुनाया कि रोशन एक झूठा है, फरेबी है और मक्कार है, जालसाज है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा जादू टोने वाला है। निश्चित रूप से रोशन के परिवार को इस ग्राम सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले को सुनते ही रोशन की पत्नी और रोशन की छोटी बच्ची रीनू बहुत ज़्यादा रोने लगे, बिलखने लगे और हताश होकर पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगे। जो भी गणमान्य बड़े जन थे उन सबके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, विश्वास करिए, हम पर उद्धार करिए, हम पर एक ये निर्णय उलटकर फ्रेश करिए, नए सिरे से हम पर निर्णय करिए, हमको संभालिए, हमको इस ग्राम सभा में रहने दीजिए। पर ग्राम पंचायत ने एक नहीं सुनी और उन्हें इस ग्राम सभा से निकाल दिया। अब रोशन और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची तीनों ही पहले घर की ओर लौटे और घर में से अपने अपने वस्त्रों को और ज़रूरी सामानों को समेटने लगे, रोते हुए, बिलखते हुए। रोशन अपनी चाय की दुकान का कुछ सामान यानी कि केतली, कढ़ाई और जो भी सामग्रियाँ थीं उन्हें समेटने लगा। पत्नी कुछ जेवरात रखी हुई थी उसको समेटने लगी, पर रीनू जो उसकी बेटी थी वो अपने कापी किताब पुस्तकों को इकट्ठा करने लगी। रोते हुए बिलखते हुए रीनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये ग्राम सभा हमारे लिए नहीं रहा, इस गांव में अब हम नहीं रह सकते, तो फिर हम अब कहाँ जाएंगे? उसकी माँ ने कोई जवाब उसे नहीं दिया क्योंकि उसके सवालों का कोई जवाब उसके माँ के पास था ही नहीं। उधर रोशन को भी ये बातें सुनाई दे रही थी माँ बेटी की। रोशन ने बिलखते हुए अपनी बेटी से कहा कि जहाँ ईश्वर ले जाएंगे हम वहीं जाएंगे, पर अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को हर जगह निश्चित रूप से हमेशा अपने पास रखेंगे। कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम धोखेबाजी में नहीं रहेंगे। जहाँ रहेंगे ईश्वर की मर्ज़ी से रहेंगे और उनकी अनुकंपा से ही जीवन को संवारने का प्रयास करते रहेंगे। इतना बोलकर रोशन बिलख कर दोनों बाहों को फैला दिया। उसकी बेटी दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पीछे से उसकी पत्नी भी आई और वो भी अपने पति रोशन के गले से और अपनी बेटी के गले से लिपट गई। तीनों लिपट कर करुण क्रंदन विलाप करने लगे, पर कोई उनके क्रंदन को सुनने वाला नहीं था। अंततः तीनों ने अपनी अपनी पोटली उठाई और गांव की बाहर निकलकर चलने लगे। गांव की कुछ महिलाएं जो दयालु थीं, जो इसकी रोशन की पत्नी को जानती थीं, और गांव के वो लोग जो कहीं न कहीं रोशन के नज़दीक के थे, रोशन के हृदय के मन के बातों को भली भांति जानते थे, वो रोशन की बातों से विश्वस्त थे कि रोशन जो कह रहा है वो निश्चित रूप से सही ही है, वो गलत नहीं कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो महिलाएं और वो पुरुष कहीं न कहीं उसे रोकने, संभालने और उसे बचाने की कोशिश करते रहे। उन सभी ग्रामीणों के नज़र में कहीं न कहीं रोशन के प्रति बेहद प्रेम, सम्मान झलक रहा था, पर वो अब किस काम का। कोई उपाय ऐसा नहीं था कि उस ग्राम सभा में, उस गांव में रोशन का परिवार अब रह सके। धीरे धीरे ज्यों ही गांव के सिवान की ओर बढ़े, तीनों माँ, बेटी और उसका पिता जब तीनों गांव के सिवान को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, तो उस पार करते दौरान एक बार मुड़ के अपनी गांव की ओर देखे और तेज़ बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर कुछ क्षणों के बाद ही वो गांव से बाहर निकल गए। इस तरह से चलते चलते रोशन का परिवार अब जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि गांव से सटा चारों तरफ केवल और केवल जंगल ही था और नदी था। धीरे धीरे जंगल को पार करके तीनों ही पहुँचे नदी के किनारे, जहां शाम हो ढली थी। शाम होने की वजह से
अब नदी के इस पार ही इनको ठहरना पड़ा। यूं ही नदी के किनारे रेत पर तीनों अपनी अपनी चद्दर बिछाकर उस पर लेटने लगे और मन ही मन रोते रहे और अंतरिक्ष की ओर, आकाश की ओर, तारों को देखते रहे। रोशन ने अपनी पत्नी से कहा कि चाहे जो भी हो, हम ईमानदार थे, हम ईमानदार हैं और हम ईमानदार ही रहेंगे। चाहे हमारे साथ कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमने झूठ नहीं बोला। हमसे मछलियों ने बात की, हमारे व्यापार को बढ़ाने में सहयोग किया। यह ईश्वर की ही माया थी, इसमें हमारा कोई पाप जाल नहीं है। उसकी पत्नी ने उसको, रोशन को, अपने बाहों में घेर कर कहा कि निश्चित रूप से आप मेरे पति हैं और परमेश्वर हैं। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। इतना होते ही तब तक पानी में, यानी कि नदी में आवाज़ होने लगी। अब नदी में मछलियों का संचार होना शुरू हो गया था और ये वही नदी थी जिस नदी में मछलियाँ इतनी थीं जो सभी सिंघाड़ा लाकर रोशन को दिया करती थी। अब पानी के बीच से, नदी के बीच से सुनहरी मछली पुनः वापस बाहर आई और आकर रोशन से बात करने लगी। उसने कहा, सुनहरी मछली ने, रोशन, अब तुमको हमसे दूर जाना है, पर घबराना नहीं। तुम्हारे साथ हमारी सद्भावनाएं और हमारा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। उसके बाद से सुनहरी मछली ने क्या किया, रोशन का परिवार कैसे उस ग्राम सभा से बाहर निकलकर दुनिया में जिंदा रह सका, इस सभी बिंदुओं के विषय में जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे।